अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चे, आज जो है वो हम अगेन वेब डेवलपमेंट की क्लास को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ये हमारा जो है वो वेब डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट होगा और इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है वो कम से कम वेब डेवलपमेंट थ्रू जो कोडिंग होती है, क्योंकि आगे आगे जो है वो आपको थोड़ी-सी नौ-हाव तो होनी चाहिए कि कोडिंग में जो है वो कौन-सी लैंग्वेजेज़ होती हैं, लैंग्वेज कैसे वर्क करती हैं, किस लैंग्वेज के साथ आप किस तरह से जो है वो कोड लिखवा सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन आगे-आगे जो काम है वो टोटली ज़ाहिर-सी बात है एआई टूल्स पे जो है वो कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको जब एआई टूल्स से जो है वो पहले से जो है वो एक वेबसाइट बनानी आती होगी, उसके बाद आप जो है वो अगर मूव करना भी चाहें तो कोडिंग आप मूव उसकी तरफ कर सकें। लेकिन अगर आप कोडिंग की तरफ मूव नहीं भी करना चाह रहे, तो आप जो है वो ईज़िली उस चीज़ को मैनेज कर लें। अब आप लोगों के साथ मैंने जो है वो एक लिंक शेयर किया था, साथ मैंने एक जो है वो बच्चे को स्टूडेंट को मेंशन किया था। आई डोंट नो कि उनका नेम क्या है। तो उसे जो है वो मैंने मेंशन किया था कि आपकी जो है वो मैंने वेबसाइट लाइव कर दी है। तो जैसे आप सभी को पता है, मैंने आपको मेंशन किया था कि आप लोगों की क्लास से पहले जो डिलीवर किया जाता है लेक्चर, वो पहले सारी चीज़ें मैं जो है वो एक बार परफ़ॉर्म करके ईच एंड एवरीथिंग देख लेता हूँ, ताकि क्लास में कोई जो है वो आपको मुश्किल पेश ना आए या जो है वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ मेरे माइंड में, वो वर्क करते हुए वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हों कि ताकि मेरी क्लास में जब मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तो तब मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैं साथ आपके क्लियर करता चला जाऊँ। तो मैंने जो है वो लाइव करनी थी एक वेबसाइट, तो मैंने उसी बच्चे की वेबसाइट को उठा के जो है वो लाइव कर दिया। अब वो लाइव किया, आप लोगों के साथ शेयर किया, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिन्होंने जो है वो उसको ओपन करके देखा होगा। पहले जस्ट मैंने जो है वो लेक्चर अपलोड किया, लेक्चर में आपको शो करवा दिया उस वेबसाइट को। फिर मैंने उस वेबसाइट का जो है वो कोड आपके साथ शेयर किया, सभी बच्चों के साथ ग्रुप में आपके साथ कोड शेयर कर दिया गया। ठीक हो गया जी, वो भी मैंने मेंशन तो किया था, लेकिन सभी के साथ शेयर है तो कोई भी बच्चा जो है वो उसे डाउनलोड करके रन करके देख सकता है। उसके बाद आज मैंने क्या किया है कि उसे मैंने लाइव कर दिया है, यानी कि कोई भी बंदा जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और उसके पास लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट मौजूद है, वो इंटरनेट की मदद से उस वेबसाइट को कहीं पे भी बैठा यूज़ कर सकता है। क्योंकि वो जो है वो स्टडी रिलेटेड था, वो जो है वो आपका टाइम टेबल बनाते हैं, आप उसके थ्रू जो है वो एक अपना प्लान रेडी कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने ये बेहतर समझा कि चलें इसी को लाइव किया जाए और सभी के साथ शेयर किया जाए। वैसे तो आपको पता होगा कि मैंने ये शो करवाना था कि बच्चों ने जो मुझे प्रॉम्प्ट दिया उसी प्रॉम्प्ट को लेके चला और कैसे रिजल्ट्स मिले। तो मैंने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की, जो उस स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, वैसी ही मैंने वेबसाइट बना दी। तो अब आपको जो है वेबसाइट बनानी तो आती है, लेकिन अब आपको वेबसाइट लाइव करनी नहीं आती। लाइव करने का क्या मतलब है कि एक आपके पास लिंक आ जाए, उस लिंक के थ्रू कोई भी बच्चा किसी भी दुनिया में कहीं पे भी बैठा, आपका क्लाइंट, आपका विजिटर, आपका व्यूअर, उस वेबसाइट को जो है वो देख सके, चला सके, उस पे वर्क कर सके। तो इस चीज़ के लिए हम लाइव करते हैं। अदरवाइज़ जब तक हम लाइव नहीं करते, वो वेबसाइट जो है वो हमारी ही लैपटॉप पे, हमारी डिवाइस पे जो है वो एक्सेसिबल होती है। जस्ट हम अपनी जो डिवाइस है उसी से ही हम उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो किसी के साथ कोड शेयर करेंगे। जैसे आप सभी के साथ मैंने जो है वो उस वेबसाइट का कोड शेयर कर दिया था। ओके जी, आज हम जो है वो कंप्लीट इस चीज़ को देखेंगे कि हम जो है वो वेबसाइट बनाने से लेके, ताकि अगर किसी का कोई मिस हुआ है या जो है वो आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इस लेक्चर में क्लियर हो जाए। आज हम एक वेबसाइट क्रिएशन से लेके चलेंगे और उसे लाइव करने तक, लाइव करके उसका लिंक जो है वो हम इनकॉग्निटो मोड में या फिर किसी और जो है वो क्रोम अकाउंट में जो है वो मेंशन उसमें जो है वो पेस्ट करके आपको मैं शो करवाऊँगा कि वेबसाइट चलती है या नहीं चलती। और इस लेक्चर के लास्ट पे आपको जो है वो लेक्चर भी शेयर हो जाएगा और आपके साथ जो है वो मैं उस वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप जो है वो देख सकें। अब एक वेबसाइट तो मैंने पहले सिलेक्ट कर ली थी, ज़ाहिर-सी बात है उसी बच्चे की वेबसाइट दूसरी तो नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो हाँ, आज जो है वो मैंने किसी और बच्चे की जो है वो वेबसाइट को सिलेक्ट किया है। ओके जी, जो बच्चे लाइव जो है वो लेक्चर देख रहे हैं, अपना रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, सबसे पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, अगर आप भूल गए हैं तो अगेन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है। चैट जीपीटी पे आके आपके माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी आपके माइंड में चीज़ आती है कि आप जो है वो
क्या चीज इसके थ्रू जो है वो देखना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, आप उसे जो है वो सर्च करें। सर्च करके आप जो है वो उसे यानी कि उसे एक प्रॉम्प्ट दें, कंप्लीट आप जो है वो उसे प्रॉम्प्ट देंगे जो आप चाह रहे हैं बनाना। ठीक हो गया जी। 1 मिनट आपको जो है वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो पहले से चैट इसमें पुट की हुई है, मैंने जस्ट उसे ओपन करना है। स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट रेडी करें। प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट कैसे रेडी होगा? हम जो है वो चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम जो है वो उसे, अभी आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम उसे अपना प्रॉम्प्ट देंगे, टूटा फूटा जैसा भी हमारे माइंड में प्रॉम्प्ट है, जैसा भी हमारे माइंड में आइडिया है कि हम किस तरह की जो है वो वीडियो बनाना चाह रहे हैं, वो हम प्रॉम्प्ट जो है वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देंगे। ओके जी, एक बार जो है वो जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो इंश्योर कर दें कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है। तो ये जो है वो मैंने एक बच्चे की वेबसाइट को जो है वो सिलेक्ट किया है, चैट जीपीटी को दिया है, उसे कहा है कि एक जो है वो डिटेल्ड प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना के दे इस वेबसाइट के लिए। फ्रंट एंड वेबसाइट हो और इसमें जो जो चीजें मेंशन की गई हैं जस्ट उन्हीं चीजों को यूज करते हुए जस्ट उनकी थोड़ा सा जो है वो डायरेक्शंस बना दे, उसका जो है वो थोड़ा सा उसे एक जो है वो फ्लो में बना दे कि किस तरह से एआई टूल को, जारी सी बात है हमने देना है, तो हम जो है वो सिंपल अपनी जो रोमन उर्दू जिसे हम कहते हैं, जिसे हम मैसेज राइटिंग कहते हैं, तो जिस राइटिंग में आप मैसेज करते हैं यानी कि आप बात उर्दू में कर रहे होते हैं लेकिन आप जो है वो मैसेज आपके इंग्लिश में होते हैं, जिनके अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे होते हैं, तो इसे आप कहते हैं रोमन उर्दू। तो आपने जो मुझे रोमन उर्दू में जो भी उसका प्रॉम्प्ट दिया था वो मैंने उसे कन्वर्ट करवा लिया एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में, एक डिटेल्ड जो है वो, और मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैंने किस एआई टूल को, मैंने क्विन एआई को जो है वो यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है वो रिस्पॉन्स दे, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट बना के दे। तो अब चैट जीपीटी ने हमें प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो खत्म हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने अपनी वेबसाइट क्रिएशन के लिए अपना जो है वो प्रॉम्प्ट रेडी करवाना है। ओके जी, क्वीन एआई पे आएंगे। हम पहले इसको साइन अप कर चुके हैं, साइट पे जो हमने बनाई थी वो हमें जो है वो शो हो रही है, कौन सी हमने जो है वो वेबसाइट बनाई थी, इसी कोर्स में इसे लॉगिन किया था, साइन अप किया था, और सारी वेबसाइट्स जो भी आपको शो हो रही हैं इसी कोर्स में मैंने इस पे जो है वो बनाई है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है वो वेब टैब को सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस वी के साथ जो हमने कॉपी किया था डिटेल्ड प्रॉम्प्ट वो हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, और ये वो प्रॉम्प्ट होगा जो हमने, मैं आपको शो करवाता हूँ, ये चैट जीपीटी का जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था, यहाँ से जो हमने प्रॉम्प्ट उठाया था, ये जो है वो वही प्रॉम्प्ट हमने वहां पे जाके पेस्ट करना है। ओके जी, प्रॉम्प्ट कॉपी हो चुका है। अपने यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट करते हैं। ओके बच्चे, जो हमने जो है वो सबसे पहले वेब टैब सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने जो चैट जीपीटी के थ्रू प्रॉम्प्ट लिखवाया था उसे जो है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसे ऑटो रहने देना है और हमने सेंड प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे या एरो के जो ऑप्शन है हमारा उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो है वो इसकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। थिंकिंग में आपको जो है वो चीजें पता लगती रहेंगी। जैसे अब जो है वो हमने लास्ट जो लेक्चर यूज किए हैं, लास्ट जो लेक्चर्स आपको मैंने पढ़ाए हैं, उसमें मैंने सबसे पहले जो है वो तकरीबन 5 से 7 लाइन से स्टार्ट किया था कोड लिखना।
उसके बाद मैंने जो है वो आपको जो है वो एक्सटेंड करवाता गया, फिर उसमें जो है वो हमने पेजेस ऐड किए, फिर हमने उसे की एडिटिंग की है। अब इसमें जो है वो मैंने एज इट इज जो बच्चे ने मुझे प्रॉम्प्ट दिया था वो चैट जीपीटी से थोड़ा सा जो है वो उसका सीधा करवाया, थोड़ा सा उसमें जो है वो प्रोफेशनल सा उसे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनवाया। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करवाई, ठीक हो गया। वो खुद उसने अंडरस्टैंड करनी है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मुझे वो वेबसाइट बना के दे देगा। अब मैंने एक चीज मेंशन की थी कि आपने जो है वो डीप सीक को यूज करना है, जो कि एक चाइनीज टूल है। किस चीज के लिए यूज करना है? आपने उसे एडिट करवाने के लिए चीजों को यूज करना है। आप इसके थ्रू भी एडिट करवा सकते हैं, यानी कि इसी चैट में नीचे आप कोई उससे जो है वो प्रॉम्प्ट देंगे तो एडिट कर देगा। वो प्रॉम्प्ट आपने कहाँ से उठाना है? वो आपने चैट जीपीटी से नहीं उठाना, वो आपने डीप सीक से उठाना है। वो किस तरह से? आपको जो कोड मिला है, जाहिर सी बात है आपको कोड मिला है, उसी के बाद ही आपको जो है वो प्रीव्यू शो होगा ना। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट आपकी जो है वो पसंद की बनी है नहीं बनी। वैसे तो देखते हैं ऑलमोस्ट ये 99% जो है वो चीजें बिल्कुल सही एक्यूरेट प्रोवाइड करता है, लेकिन वही चीज है कि ये ए टूल है तो 1% इसमें ये भी होता है कि कभी कभार पे मिस्टेक आ जाती है, तो इस वजह से बता रहा हूँ। अभी क्योंकि मैंने ये लास्ट लेक्चर्स में बता दिया था, आपको करके भी दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर किसी ने नहीं देखा या उसे याद नहीं आ रहा, मिस हो रहा है, तो लास्ट लेक्चर वो चेक कर सकता है। एआई के ही जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है वो वाली वीडियो। ओके जी, उसमें हमने जो है वो डीप सीक को यूज किया था। अगर आज भी कोई इसमें मसला आता है, ओपन नहीं होता, वाइट बैकग्राउंड हो जाता है या कोई ऐसे इशू आता है, तो हम डीप सीक को यूज करेंगे। तो यूज करने का तरीका क्या है कि जाहिर सी बात है आपको प्रीव्यू शो हो रहा है तभी आपको मिस्टेक का पता लगा है ना। तो आपने प्रीव्यू कब शो होगा? जब आपको कंप्लीट कोड मिल जाएगा। आपने कंप्लीट कोड को कॉपी करना है, वो डीप सीक में लाके पेस्ट करना है, साथ आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो पेस्ट करना है, नीचे आपने अपनी रोमन उर्दू में, क्योंकि ये दोनों चीजें एक मशीन लैंग्वेज होगी दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, तो थर्ड नंबर पे नीचे आपने जो है वो डैशेस लगा लेनी है या डॉट 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 लगा के, यानी कि एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेनी है, और उसके नीचे आपने जो है वो अपना प्रॉम्प्ट देना है रोमन उर्दू में। क्या प्रॉम्प्ट देना है कि ये जो है वो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, उसके बाद ये मुझे जो है वो वेबसाइट मिली है, और इसमें बाकी सारी चीजें ये आपने जरूर मेंशन करना है कि बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, उससे आपने चेंज नहीं करना, कोई और चीज आपने चेंज नहीं करनी। थीम, एनिमेशन, जो भी चीज है, कलर ग्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग सेम रखनी है। जस्ट आपने क्या चीजें चेंज करनी है नीचे, फिर आपने उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना था कि आप क्या चाह रहे हैं और आपकी जो है वो रिस्पॉन्स किस चीज का मिला है। इस तरह से आप जब उसे देंगे तो आपको वो एक न्यू कोड प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, एक तो ये तरीका हो गया। फिर आपने वही क्या करना है कि उस कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके उस कोड के साथ रिप्लेस कर देना है आपकी जो HTML एक्सटेंशन के साथ आपकी फाइल क्रिएट हुई होगी आपके लैपटॉप में। क्योंकि अब इस जो है वो क्विन एआई पे वो पुराना कोड पड़ा है हमारे पास, तो अगर जो है वो हम उसे रिप्लेस भी कर देंगे तो उसकी कॉपी हमारे पास इस टूल में पड़ी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक हो गया, तो आपने रिप्लेस किया, चेक किया, अगर तो ठीक है वेल एंड गुड, अगर नहीं ठीक तो फिर आप जो है वो डीप सीक में जाएंगे। अब आपने ना उसे प्रॉम्प्ट देना है ना उसे जो है वो आपने कोड देना है। उसी एक चैट में जिसपे आपको पहले कोड मिला था, आपने उसमें जाके वो चीजें एक्सप्लेन कर देनी है कि आपने ये प्रॉम्प्ट दिया था, लेकिन आपको अभी भी रिजल्ट्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे, ये चेंजेस आप अगेन चाहते हैं, वो अगेन आपकी सारी जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर देगा। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक हो गया जी, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो थोड़ा सा जो है वो इस लेक्चर को 10-12 सेकंड पीछे करके देख सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जो है वो इसे पीछे कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अब हमने एक चीज ये देख ली कि इस तरह से हम एडिट करते हैं। दूसरा एक और चीज है कि आप जो है वो एडिट करवाना चाह रहे हैं इसी टूल से, क्विन एआई से, तो फिर भी आपने क्या करना है कि आपने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से नहीं उठाना, आपने बल्कि प्रॉम्प्ट उठाना है डीप सीक से। कैसे उठाना है? आपने अपना प्रॉम्प्ट जो लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो आपको क्वीन एआई ने प्रोवाइड किया है, वो चाहे जो है वो आपका HTML है, कोई भी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है। पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट आ गया, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कोड आ गया। उसके बाद नीचे आपने जो है वो उसे कंप्लीट प्रॉम्प्ट देना है, रोमन उर्दू में देना है, लाइन लगा के नीचे लिखना स्टार्ट कर देना है कि अब मैं क्वीन एआई से मैंने ये जनरेट करवाई थी,
अब उसमें जो है वो ये चीज़ें मैंने चेंज करवानी है और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। थीम चेंज नहीं करना, कलर चेंज नहीं करना, एनिमेशन चेंज नहीं करनी, किसी चीज़ की प्लेस चेंज नहीं करनी, ईच एंड एवरीथिंग सेम रहे, जस्ट ये चीज़ें चेंज हो। और लास्ट पे आपने क्या मेंशन कर देना है कि ये प्रॉम्प्ट मुझे जो है वो कंप्लीट बना के दो। ये चीज़ आपने जब मेंशन करनी है कि आप इन एआई को प्रॉम्प्ट अगेन देना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रॉम्प्ट बना के दो। तो डीप सीक आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉम्प्ट बना के देगा, यानी कि आपको ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा जो आप वहां से कॉपी करके आके डीप सीक में पेस्ट करेंगे। अब डीप सीक को पहले पता है कि आपने क्या प्रॉम्प्ट दिया था, उसने क्या जनरेशन करके दी है, और जब वो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आएगा तो वो इजीली समझ जाएगा कि आप ये चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, वो आसानी से आपकी वो जो है वो चेंजेस कर देगा। इस तरह से आप जो है वो इन 3 एआई टूल्स को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना लेते हैं। वैसे जब मैंने इस वेबसाइट को सिलेक्ट किया था तो तभी मुझे पता था कि इस वेबसाइट पे जो है वो टाइम ज़्यादा लगने वाला है जो अभी जनरेशन कर रहे हैं। क्यों ज़्यादा लगने वाला है? क्योंकि इसमें हम एक कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो किसी जो है वो गुड्स के लिए, सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए बने होते हैं, स्टोर्स बने होते हैं। यानी कि आप अपने जो है वो फिजिकल स्टोर्स को डिजिटल स्टोर्स में कन्वर्ट करते हैं। वो वेबसाइट्स जो जिसमें आप अपना कंप्लीट एक स्टोर, एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं, उसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। इस पे आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट करते हैं। तो ये वेबसाइट जो है वो उसी रिलेटेड है, ई-कॉमर्स वेबसाइट से। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ, आपने ध्यान से सुनना है कि मैंने जब फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ था तो ये चीज़ आई थिंक सेकंड लेक्चर में भी मैंने ये मेंशन किया था कि जो क्वीन एआई है जिसके थ्रू अभी ये जनरेशन चल रही है, इसमें आपको फ्रंट एंड वेबसाइट जो है वो बहुत ईज़िली और आसानी से बन जाएँगी। आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब जो है वो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैंने तो मेंशन किया था कि इसमें हम जस्ट फ्रंट एंड वेबसाइट बनाते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो वहां पे ऊपर लिखा भी क्या हुआ है, क्रिएट अ प्रीमियम मॉडर्न, उसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, फ्रंट एंड ओनली ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसमें तो मेंशन है कि फ्रंट एंड से मुराद क्या है कि कोई बैक एंड नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, कहीं पे चीजें सेव नहीं होंगी। तो इसमें दो चीजें हैं, या तो आपको कुछ इसमें जो है वो पिक्चर्स शो हो जाएंगी, कुछ पिक्चर शो हो जाएंगी प्रोडक्ट्स की जो ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा, या कोई भी प्रोडक्ट की पिक्चर शो नहीं होगी क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में कोई चीज है ही नहीं कि जिसमें वो पिक्चर्स वो जो है वो चीजें सेव हो सके। और दूसरी चीज, इसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा। तो उसको किस तरह से ऐड करना है वो मैं आपको इस लेक्चर के आगे जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे फिर बताऊंगा। अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर जब आपको पहले ही पता है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना रहे हैं तो उसमें पेमेंट मेथड ही ऐड नहीं कर पाएंगे, तो आपने ये सिलेक्ट क्यों किया? ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ताकि आपको बता सकूं कि जितनी मर्जी ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स हों, जितनी मर्जी जो है वो डिटेल लेंथी और जो है वो एडवांस लेवल की वेबसाइट हो, क्वीन एआई जनरेट कर देता है। जिस जो इसके बस की बात है वो इसने जनरेट करनी है। आपको यूजर इंटरफेस जनरेट करके देना है, उसमें जो है वो पेजेस ऐड करने हैं, उसमें जो है वो लॉजिक्स ऐड करने हैं, जो है वो उसे जावा जेएस को यूज करते हुए, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए इसने जो है वो उसमें ऐड कर देने हैं, सीएसएस को यूज करते हुए इसने उसकी जो है वो मेकअप कर देना है, उसकी स्टाइलिंग कर देनी है। लेकिन इसमें जो है वो आपको ये चीज इसमें होती है कि आप जब इसे अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं तो ये डायरेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट को जो है वो टारगेट करती है। आपके क्रोम की एक जो है वो स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज, उसे लोकल स्टोरेज का नाम देते हैं। हर एक क्रोम अकाउंट की अलग होती है। उसमें अगर हम रफली बात करें तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, 5 से 7 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। एक आप जो है वो कम एमबी की जो है वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप उसमें अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुक मार्क्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं, तो ये सारी चीजें लोकल स्टोरेज पे ही जो है वो डिपेंड करते हैं। तो आप उसमें छोटी सी मामूली सी चीजें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज ऐड कर देता है, बैक एंड ऐड होता है थोड़ा बहुत, बहुत मामूली सा, लेकिन वो किस लिए कि अगर आपको जो है वो कुछ अट्रैक्टिव चीजें उसमें शो करवानी है तो वो क्रोम की जो है वो लोकल स्टोरेज को सोर्स कर लेता है। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि जी अभी तक जो है वो इसकी
जो है वो डेवलपमेंट चल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड थी, मुझे पता था कि इतना टाइम लगेगा। अब आपका जो है वो ये जो है वो रिकॉर्डिंग पास कर दी जाएगी और हम वेट करेंगे जब तक ये जो है वो इसका जब कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जो है वो रिकॉर्डिंग आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। बच्चे आप जो है वो रिकॉर्डिंग को पास कर दें। ओके जी, हम बात कर रहे थे, आई आई डोंट नो कि वो चीज़ इसमें जो है वो रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, कि हमने जो है वो उसे प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद जो है वो उसने सबसे पहले थिंकिंग कंप्लीट की। ओके जी, जब थिंकिंग कंप्लीट कर ली उसने, जो चीज़ें वो सोच रहा था सारी चीज़ें उसने जो है वो एक वर्क फ्लो बना लिया। वर्क फ्लो से मुराद कि उसने कैसे-कैसे उस पे वर्क करना है, कौन-सी लाइन जो है वो किस तरह से लेके चलनी है, ईच एंड एवरीथिंग देखने के बाद उसने जो है वो आपको छोटा-सा जो है वो आपको रिप्लाई दिया है टेक्स्ट बेस्ड। उसके बाद यहाँ पे उसने जो है वो कंप्लीट कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। अब कोड इसमें ज़ाहिर-सी बात है, हमने जो है वो वेबसाइट जो बनानी थी, जो बनाई है, पीछे हमने 2 वेबसाइट्स बनाई हैं, बल्कि 4 वेबसाइट्स हम अब तक बना चुके हैं इन्हीं लेक्चर्स में। तो हमने उन्हें जो है वो सेव किया डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ। हमने फाइल बनाई, उसका नेम जो है वो हमने कोई भी नेम रखने के बाद डॉट एचटीएमएल जो है वो एक्सटेंशन नाम रखा उसका। वो क्यों रखा? क्योंकि हमारी इसमें मेन जो है वो एचटीएमएल यूज़ हुई है। अब ये देखिए, इसमें ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये देखिए, डॉट टाइप और उसमें जो है वो एचटीएमएल का टैग है और नीचे लास्ट पे जाके एचटीएमएल का टैग जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें अब जो है वो हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको ये और ज़्यादा ये चीज़ें शो हो रही हैं बटन्स वगैरह में, तो ये जो है वो एचटीएमएल नहीं है, क्योंकि एचटीएमएल हमेशा जो है वो टैग्स में आती है। तो ये जो है वो आपको साथ-साथ उसने जो है वो सीएसएस भी ऐड की है और ज़्यादा लैंग्वेजेस भी ऐड की हैं, लेकिन क्योंकि मेन जो हमारी इसने लैंग्वेज ऐड की है वो एचटीएमएल ऐड की है। सारी बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इसमें आई थिंक पाइथन भी होगी, इसके अलावा जो है वो जावास्क्रिप्ट हो सकती है, उसके अलावा सीएसएस तो ज़रूर होगी। तो ये सारी वेब जो लैंग्वेजेस हैं उसने उसके अंदर जो है वो इनक्लोज कर दी हैं टैग्स के अंदर, किसके? एचटीएमएल जो लैंग्वेज है उसके टैग्स के अंदर। तो मेन यानी कि जो किंग है वो एचटीएमएल है, उसके साथ जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो डिफरेंट वेबसाइट जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इसको मेनली बनाने का किरदार जो है वो एचटीएमएल ने अदा किया है, तो इस वजह से हमने इसका नेम जो है वो उसके साथ जो एक्सटेंशन यूज़ करनी है वो डॉट एचटीएमएल करनी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले ही बताया था कि अगर आप कोई डायरेक्ट टोटली पाइथन का कोई कोड लिखवाते हैं तो उसमें आपने डॉट पीवाई जो है वो एक्सटेंशन रखनी होती है और वो एक एज़ अ टर्मिनल आपके सामने होता है, उसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता। ओके जी, बाकी ये सारी चीज़ें ये देखें, अब नीचे ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एचटीएमएल में आती हैं। ये सारे टैग्स मैंने जैसे कहा था कि ये देखिए, ये टैग्स जो हैं वो टैग्स की शक्ल में एचटीएमएल लिखी जाती है। ओके जी, 666 जो है वो कोड की लाइन्स हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट जो है वो आधा कोड हमारा लिख हो गया है। इसके बाद आई थिंक जो है वो और इतनी लाइन्स लिखेगा, उसके बाद हमारी एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोगों के साथ मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी है। अब आपके सामने जो है वो आप लाइव जो है वो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से अगेन बार-बार आपके मेंटर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो काइंडली एक बार जो है वो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक हो गया? आई थिंक आप लोगों ने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अब आपसे जो मैंने जो है वो बात शेयर करनी है या आप लोगों से आपकी राय पूछनी है वो ये है कि आप लोगों के पास जो है वो, क्योंकि आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो आप अपनी राय जो मैं आप क्वेश्चन करने वाला हूँ उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर एक ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया तो उसी की बात मानी जाएगी। अगर 10 बच्चे रिस्पॉन्स देंगे उसमें मेजॉरिटी देखा जाएगा कितने बच्चों ने कौन सा रिप्लाई दिया है, और उसके अलावा अगर 20, 50, 100 जितने भी बच्चे होंगे तो मेजॉरिटी देखा जाएगा। अगर एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया तो ज़ाहिर सी बात है उस एक बच्चे की जो है वो बात मान ली जाएगी। अब आपने जो है वो क्वेश्चन मेरा ये है कि अब तक हमने जो है वो 3 लेक्चर्स, आज थर्ड लेक्चर है ना, तो ये जब आप देख रहे होंगे तो हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके होंगे वेब डेवलपमेंट पे। अब इसमें जो है वो 2 कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स जो है वो एट अ टाइम क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि एआई के स्टूडेंट्स भी और वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स भी, दोनों को ये लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं।
क्योंकि दोनों का जो है वो वेब डेवलपमेंट एक जो है वो कॉमन टॉपिक है। तो हम ऑलरेडी जो है वो 3 लेक्चर्स इस पे ले चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको जो है वो एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाना आ चुकी है एक टूल को यूज़ करते हुए, और उसे लाइव करना भी आ चुका है। ऑल्दो अभी तक जो बच्चे इस जो है वो रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अभी तक नहीं आया होगा। जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, आपको जो है वो लाइव करना भी आ जाएगी अपनी वेबसाइट। ठीक हो गया जी? तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट एक और लेक्चर इसी पे कंडक्ट किया जाए, और उस लेक्चर में एक न्यू एआई टूल के साथ जो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड वेबसाइट बनाता है और बैक एंड को जो है वो मैनेज भी करता है, उस टूल को यूज करते हुए एक वेबसाइट बनाई जाए, और एक नए तरीके से, क्योंकि और टूल होगा तो उसपे जो है वो बैक एंड भी होगा, तो हम जो है वो उसे ऐसे फाइल के तौर पे सेव नहीं कर सकते, उसे सेव करने का तरीका भी अलग होगा और उसे लाइव करने का तरीका भी इस वेबसाइट से अलग होगा। तो एक जो है वो बैक एंड पे भी एक क्लास रखी जाए, उसमें फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों वेबसाइट्स, आपको जो है वो एक वेबसाइट बनाई जाए जिसका फ्रंट एंड भी हो बैक एंड भी हो, और उसे बनाना कैसे है, उसका प्रीव्यू कैसे देखना है, उसे टेस्ट कैसे करना है। जैसे हमने इसमें फाइल क्रिएट करके टेस्ट करते हैं, उसमें आप जो है वो टेस्टिंग फाइल क्रिएट करके नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बैकएंड वगैरह और सारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसपे फाइल्स होती हैं। जैसे जिस बच्चे को थोड़ी-सी हो ना हो है कि कोडिंग किसे कहते हैं, तो उसमें उसे पता होगा कि एचटीएमएल की अलग फाइल होती है, सीएसएस की अलग फाइल होती है, जेएस की अलग फाइल होती है, पाइथन की अलग फाइल होती है। तो ये हमने क्योंकि एक फाइल में सेव करना है, इसलिए उसे मेंशन किया जाता है टूल को कि आपने एक ही जो है वो मेन यूज़ करनी है लैंग्वेज, और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करनी है। तो अब जो है वो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये है कि इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए कि आपको फ्रंट एंड वेबसाइट क्रिएट करना आ गई, जस्ट इतना ही काफ़ी है, आपको लाइव भी करना आ गया, इस लेक्चर के बाद आपको लाइव भी करना आ जाएगा। या फिर हम एक और लेक्चर इसी चीज़ पे कंडक्ट करें और उसमें फ्रंट एंड प्लस बैक एंड वेबसाइट आपको सिखाई जाए, और उसे कैसे लाइव करते हैं वो चीज़ आपको डिटेल में सिखाई जाए। तो ये चीज़ आपने रिप्लाई कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, आपने जो है वो अपनी राय रखनी है कि इसे जो है वो करें कंटिन्यू, या यहीं पे स्टॉप करके एआई को जो है वो एआई की तरफ अब नेक्स्ट कंटिन्यू करें। जैसे आपको पता है कि वीडियो क्रिएशन का एक हमारा टॉपिक रहता है, जिनके सेकंड पार्ट वो हमने कंटिन्यू करना है, और इधर जो है वो वेब डेवलपमेंट में हम जैम सर्वर को यूज करते हुए नेक्स्ट पेजेस वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट करने हैं। तो अपने अपने लेक्चर्स की तरफ चलें, इसे कंटिन्यू लेक्चर्स की तरफ लेके चलूं, या इसी को जो है वो एक लेक्चर और जो है वो कंडक्ट किया जाए। आपने क्लियर अपनी वर्डिंग में लिखना है ताकि मुझे समझ आ सके, और साथ आपने एक चीज ऐड करनी है कि अपना मेंशन करना है कि आप किस कोर्स के स्टूडेंट हैं, एआई के स्टूडेंट हैं या आप वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं। तो जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे, बताएंगे, कहेंगे, वो चीज़ मान ली जाएगी। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम इस चीज़ पे ले चुके हैं। ये पहले से पता था मुझे कि इतने लेक्चर्स जाएँगे, क्योंकि एक जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट ये जो है वो एक टॉपिक है। ये एक अलग आप कह सकते हैं, इसमें एक अलग कोर्स भी बन सकता है, लेकिन इसमें इसको जो है वो आपको ऐड कर दिया गया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ मिल सके इस कोर्स से। तो आपने ये कमेंट में ज़रूर अपनी राय का बताना है, तो उस हिसाब से अगर एक बच्चे ने कहा तो उसकी मान ली जाएगी। अगर जो है वो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे, तो उनकी जो है वो औसतन एवरेज जितने जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो बात डिसाइड करेंगे, उसे नेक्स्ट जो है वो फॉलो किया जाएगा। ओके जी, अब देख लेते हैं हम कि हमारा जो है वो कितनी लाइन्स का कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, हमारी जो है वो ऑलमोस्ट 1400 लाइन्स कंप्लीट होने वाली हैं। वही बात आ गई कि अभी ये जो है वो क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो आपको ओके जी। जैसे ही हमारी बात कंप्लीट हुई, वैसे ही हमारा जो है वो कोड भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमें कोड मिला हुआ है, आगे प्रीव्यू है, हम कोड को कॉपी करेंगे। ओके जी, यहाँ पे जो हो गया कि कोड कॉपी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसे जो है वो हम पीछे करेंगे। ओके, आई आई थिंक आपको जो है वो नहीं शो हो रही, तो मैं आपको अगेन शेयर करता हूँ कंप्लीट स्क्रीन। ओके बच्चे, एक बात जो है वो मुझे कंफर्म कर दें कि आपको जो है वो स्क्रीन शो हो रही है। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अपना नोटपैड ओपन करना है।
नोटपैड ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे लाके हमने Ctrl+V के साथ जो कोड कॉपी किया था वो पेस्ट करना है और Ctrl+S जो है वो प्रेस कर देना है। उसके बाद हमारे सामने शो करेगा, हम जो है वो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी हमारा डेस्कटॉप सिलेक्ट है, तो अगर आपका कोई जो है वो डॉक्यूमेंट या डाउनलोड, लोकल ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, कोई और चीज सिलेक्ट है तो आपने जो है वो डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप पे आपने स्विच कर जाना है। ओके जी, डेस्कटॉप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप जो है वो कोई भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लाइव करने वाले हैं अपनी वेबसाइट को, तो आपने यहाँ पे लिखना है इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स .html। इतना लिखने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ओके जी, उसके बाद हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं, ना क्लोज करना चाहें तो ना करें, क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर भी सकते हैं। तो ये देखें जी, इंडेक्स के नेम से, क्योंकि हमने आगे .html जो ऐड किया था वो जस्ट एक एक्सटेंशन थी, वो जो है वो एक्सटेंशन नेम के साथ शो नहीं होती। वो आपके जो है वो क्रोम को, आपके जो है वो आपके लैपटॉप को ये बताने के लिए होती है कि इस फाइल का जो है वो किस ऐप में ओपन होना है और इस फाइल का मकसद क्या है। तो जस्ट नेम शो हो रहा है, हम डबल क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो जाएगी। अगर हम इस पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद क्रोम, गूगल क्रोम करेंगे तो गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी। ओके जी, हमने ओपन विद गूगल क्रोम का देख किया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज शो होती है। ओके जी, हमें एक जो है वो इस तरह से शो हो रहा है। हम जो है वो हिजाब पे क्लिक करेंगे, कोई चीज हमें शो नहीं हो रही। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट सर्विसेज वगैरह, एक्सेसरीज, न्यू जो है वो राइवल्स, कंटेक्टस, हम जैसे जैसे क्लिक करते जाते हैं जस्ट हमें जो है वो एक सिंगल पेज ओपन किया हुआ है। उसके अलावा हमें यहाँ पे कोई और चीज ओपन नहीं हो रही, यानी कि हमें जो है वो कोई इसमें चीज शो ही नहीं हो रही। मैंने आपको यही कहा था कि ये जस्ट हम फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो हमें हो सकता है कि काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब सबसे पहले हमारा जो है वो, क्योंकि हमें ये चीज शो हो चुकी है, अब हमने जाना है अपने, आई थिंक इधर नहीं, इधर नहीं बल्कि इधर। ओके जी, इधर चलेंगे और अब हम इसे जो है वो अपने जो है वो चैट जीपीटी पे चलेंगे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद अब जो है वो यहाँ पे मैं डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ। इसे जो है वो टाइम लेके कंप्लीट जो है वो इसे डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या इशू आ रहा है, कि मुझे कोई चीज शो ही नहीं हो रही, जस्ट मुझे जो है वो उसका फुटर शो हो रहा है। मैं आपको अगेन शेयर भी कर देता हूँ, शो भी कर देता हूँ। फुटर शो हो रहा है और शो क्या हो रहा है इस तरह से कि उसमें जो है वो लिंक्स तो ऐड है, लेकिन कोई चीज ओपन नहीं हो रही, हमें जो है वो कोई पेज नहीं शो हो रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं शो हो रही। तो वो सारी चीजें ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या चीज मेंशन की थी, ओके जी, आई थिंक गलती से प्रेस हो गया। मैंने क्या चीज मेंशन की थी कि आपने जो है वो डीप सीक ओपन करना है। ओके जी, हमने डीप सीक ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी की तरफ, इसे कॉपी करते हैं या फिर हम जो है वो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये इजीली कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ पे जो है वो पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ओके जी, हमने जो है वो जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। अब नीचे जो है वो इंटर प्रेस करने से पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे नीचे वाली लाइन पे आने के लिए। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि डैशेस आपने लगानी है, तो वो ये चीज मेंशन कर रहा था। ओके जी, लगा लिए। उसके बाद अगेन शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर के साथ हम जो है वो नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमने अब जो है वो कोड को कॉपी करना है। कोड कॉपी कर लिया। तो क्योंकि ये एआई टूल है, तो मैंने आपको जैसे तकरीबन अभी से जो है वो 10 मिनट पहले आपसे बात हुई होगी, वैसे तो काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है, लेकिन आपकी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। तो ऑलमोस्ट आपके जो है वो 10 मिनट पहले आपसे ये बात हुई थी कि ये एरर जरूर आता है। 99% आपको एक्यूरेट आंसर देता है, लेकिन जो 1% है अगर वो आ जाए तो वो आपको तंग करता है। तो अब हमने वही जो है वो 1% जो हमें आया है उसको हमने जो है वो सही करने की कोशिश करनी है, उसे एक्यूरेट बनाने की कोशिश करनी है। वो हम जो है वो कोशिश अब करने लगे।
ओके जी, हमने जो है वो अगेन डैशेस के साथ एक लाइन लगा ली है। अब जो है वो शिफ्ट और एंटर के साथ हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे अब मैं जो है वो कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। तो अभी जो है वो हम जस्ट इसे स्टॉप करने लगे हैं रिकॉर्डिंग को। जब हम इससे जो है वो एक जो है वो कोड मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। क्या बच्चे इसको ओके बच्चे, हम जो है वो चुके हैं अपने, आई थिंक जो है वो रिकॉर्डिंग अगेन हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जो है वो मैंने डिटेल जैसे आप लोगों के साथ मेंशन किया था, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ शो कर सकूँ। ओके जी, ये मैंने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया। कैसे प्रॉम्प्ट दिया, ये सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। ये देखें, मैंने वो प्रॉम्प्ट दिया जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था क्वीन एआई को। उसके नीचे मैं नीचे आता गया आता गया आता गया। जैसे ही ये जो है वो प्रॉम्प्ट खत्म हुआ, ये देखें यहाँ पे मैंने जो है वो एक लाइन ड्रॉ की। किधर है, ये देखें डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की। उसके बाद नीचे जो मेरे पास जो है वो कोड जनरेट हुआ था वो मैंने कोड इंटर कर दिया। कोड इंटर करने के बाद नीचे चलेंगे तो मैंने लाइन लगा के अपना जो है वो रोमन उर्दू में उससे डिटेल्ड एक प्रॉम्प्ट दिया। ये देखें, उसके बाद उसने जो है वो ये सारी थिंकिंग की। उसके बाद ये सारा जो है वो हमें क्या दिया, उसने एक न्यू वेबसाइट की जो है वो हमें कोड दे दिया। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और पीछे करेंगे यहाँ से, और ये वाली थी ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसे जो है वो अब हमने क्योंकि रिप्लेस करना है तो हम ओपन विथ, उसके बाद नोट पैड पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने पुराना जो कोड था वो आ गया। कहीं पे भी हम वन क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस ऑल करेंगे यानी कि कंट्रोल प्लस ए, उसके बाद कंट्रोल प्लस वी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस एस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली रिप्लेस हो चुका है। हम यहाँ से इसे जो है वो अब क्रॉस करके यानी कि जो है वो स्टॉप भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। अब ये हमारी, ये देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। अब इसे हम जो है वो, क्योंकि इसी हमने फाइल को जो है वो रिप्लेस किया है, अब हमने क्या करना है, जस्ट इसे रिफ्रेश करना है। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब आप लोगों के सामने है। जैसे मैंने उसे रिफ्रेश किया तो हमें जो है वो इस तरह से ये शो हो रहे हैं रिजल्ट्स। ठीक हो गया। अभी आपको जो है वो इस तरह से रिजल्ट शो हो रहे हैं। क्या शो हो रहा है, अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है। क्यों मैं आपको वेट करने का कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अच्छे से ये लोड नहीं हो सकी। लोड हो रही है, थोड़ा सा आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आप इसके रिजल्ट्स खुद देखेंगे। अब आप ये देखें, जो आपने प्रॉम्प्ट दिया था वो सेम है, जो आपका आइडिया था वो सेम है, जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी। काफी ज्यादा बच्चों को जो है वो उस टाइम पे हंसी भी आई होगी। मैं खुद चाह रहा था कि कोई ना कोई एरर आए ताकि वो चीज मैं आपको अगेन जो है वो मेंशन कर सकूं। तो वो मैं एरर आया। अब जो है वो जाहिर सी बात है, कोई इंसान है आपको जो है वो बता रहा है या चीजें करके मैं दिखा रहा हूँ, हम इंसान हूँ, मुझसे भी एरर आ सकता है। वैसे जो है वो एआई टूल की वजह से एरर आया था तो हमने उसे जो है वो सही कर लिया, उसे जो है वो एक्यूरेट कर लिया किसी दूसरे एआई टूल को यूज करते हुए। तो ये देखें, इस तरह से आपकी जो है वेबसाइट ओपन होती है। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखें, आपने जो है वो, मैं आपको प्रॉम्प्ट भी अगेन शेयर कर दूंगा, तो वो उस पे मेन हमने जो फोकस किया था वो हिजाब पे फोकस था, और साथ में जो है वो वोमेन एसेसरीज मेंशन की थी कि अबाया, हिजाब, इस तरह से जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो यानी कि वोमेन्स के रिलेटेड ही जो है वो स्टफ्स इस वेबसाइट पे होना चाहिए। तो ये देखें, साथ जो है वो आपको, उसके बाद क्विक व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कुछ शो होता है कि नहीं होता है शो। उसके बाद स्टार्स कितने शो हो रहे हैं ये देखें। अब मैंने जो है वो एआई का जब कोर्स करवा रहा था तो ये चीज मेंशन की थी कि जो वेबसाइट्स होती हैं, तो मैं आपको शो करूंगा कि फेक रिव्यूज ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए वो क्या हमें शो कर रहा है कि ये जो है वो एक हिजाब की वो पोस्ट है और उसमें 5 स्टार हैं। कितने लोगों ने किए हैं, 128। अभी तो हमने वेबसाइट लाइव नहीं की, किसी को शो नहीं की, मेरे पास मौजूद है, आपके पास तो ये है ही नहीं। तो ये देखें, इस तरह से जो है वो फेक रिव्यूज ऐड कर सकते हैं आप। उसके साथ वो क्या शो कर रहा है कि $24 का ये जो है वो पहले कितने का था, $32 का। तो दो चीजें आप मेरी ध्यान में रखें, कम से कम पाकिस्तान में ये चीज ध्यान में रखें कि कभी भी आप पे ऑफर नहीं लगती किसी चीज पे। किसी भी चीज पे अगर वो ऑफर लगाना चाहें, वो जस्ट क्या करते हैं, 20% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ। मैं ऑफिशियल जो ब्रांड्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा,
जो आप जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू डिजिटल जो बने हुए हैं अकाउंट्स, जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वो इस तरह से करते हैं कि 70% ऑफ, साथ में जो है वो $100 या जो 10,000 पे जो है वो क्रॉस लगा के आगे जो है वो 5,000 2,000 ऐसे जो है वो मेंशन किया होता है, ऊपर रिव्यूज भी मेंशन होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें आप ये देखें, मैं वैसे कलर चेंज करके देखता हूँ, ये देखें आप अपनी मर्जी से यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो फुली फंक्शनल आपको जो है वो वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये भी मैं जो है वो प्लस कर रहा हूँ तो हो रहा है। उसके बाद व्यू फुल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, वो देखते हैं कि हमें कुछ शो होता है कि नहीं। ये देखें जी, फुल डिटेल शो हो रही है। यहाँ से जो है वो आप प्रोडक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। ये देखें जी, एक एक चीज डिटेल, उसके बाद मटेरियल, इंस्ट्रक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंशन है। उसके नीचे रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं कि अगर आपको ये जो है वो हिजाब पसंद आया है, ये देखें जो अमेज़न में चीज मेंशन है, जो अमेज़न में चीज ऐड की गई है कि जैसे हम इस पे कर्सर लेके आते हैं, कुछ क्लिक करें ना करें तो वो जूम होता है। तो ये चीज इसमें भी ऐड कर दी गई है कि वो खुद ब खुद जूम कर रहा है जब इस पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको प्रोफेशनल जो है वो वेबसाइट्स बन के रेडी होती हैं। इसमें से ये देखें, नीचे पे रिकमेंडेशंस आ गई कि अगर आपको हिजाब पसंद है तो इस तरह के हिजाब और ज्यादा हमारे जो है वो इस पे मौजूद है। इसमें अब जो है वो आई थिंक ये चीज तो वर्क करेगी, करनी चाहिए, लेकिन ये चीज वर्क नहीं करनी चाहिए। तो इसे मैं वर्क करवा के देखता हूँ कि हमने इसे, ये देखें क्या किया है, इसे सेव कर दिया विश लिस्ट में। ये देखें यहाँ पे वो शो कर रहा है कि एक ऐड हो चुका है। नीचे से कोई ऐड करते हैं, चलिए ये वाला ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे वो शो कर रहा है मैसेज, और ऊपर वो शो कर रहा है कि 2 ऐड हो चुके हैं। कितने ज्यादा एडवांस लेवल की आपके सामने, जस्ट आपने जो है वो कोई प्रॉम्प्ट दिया है तो आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी। आपने जो है वो ये नहीं करना ओ हो ये क्या हो गया, मेरा तो जो है वो रिजल्ट ही नहीं मेरे सामने है, तो अब मैं क्या करूं। आपने उसे कंटिन्यू करना है, आपने उसे करते रहना है। अब हम जो है वो ऐड टू बैक पे क्लिक करके देखते हैं। अगर तो यहाँ पे पेमेंट का मेथड आ गया तो वो किस लिए आया होगा। अब मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम इसे जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फर्स्ट टाइम इसे जो है वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन इसका वर्किंग में है, कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा। आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ और आपके सामने ही जो है वो शॉकिंग रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब जैसे मैंने मेंशन किया था कि फ्रंट एंड वेबसाइट है तो इस पे वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने इसे एडिट करवाया है डीप सीक के थ्रू। तो वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों वेबसाइट्स को मैनेज कर सकता है। तो हो सकता है इसमें पेमेंट का मेथड ऐड हो चुका हो। तो हम इस पे 1 क्लिक करके देखते हैं। ओके जी, अभी वो कह रहा है कि आपके बैग में ऐड हो चुकी है। यहाँ पे हमें ऐड हो चुकी है। हम थोड़ा सा देखते हैं, अभी इसकी तरफ फिर चलेंगे। ओके जी, हम स्क्रॉलिंग डाउन करते हैं। ये इस तरह से हमें जो है वो कंप्लीट चीजें शो हो रही हैं। तो आप जो है वो अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि इसने खुद आपके एक प्रॉम्प्ट के साथ कितनी पिक्चर्स खुद इंटरनेट से उठाई और इसमें पेस्ट कर दी, स्टाइल्स ऐड कर दिए, डिस्क्रिप्शंस ऐड कर दिए। सबसे बड़ी बात ये देखें, आपकी रिव्यूज भी ऐड कर दिए। उसके बाद आप ये देखें कि रिव्यूज पे नेम भी शो हो रहे हैं। नेम से ही जो है वो आज हमारे जो है वो इस रीजन के नेम शो हो रहे हैं, साथ जो वो उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो शो हो रहे हैं। और उसने ये क्या किया है कि जो है वो आपको 5 स्टार 5 स्टार, अभी इधर क्या था, थोड़ा सा आगे करते हैं, हमें ये देखें 4 स्टार भी दिए। तो ऐसे किया है कि ये जो है वो कम्युनिटीज ने किए हैं। ये देखें वेरीफाइड रिव्यूज शो कर रहा है। इसी तरह से आपको जान से में लिया जाता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें फेक होती हैं। वो क्या शो कर रहा है कि 4.8 जो है वो आपकी एवरेज है, और 1200 से ज्यादा लोगों ने इस पे रिव्यू किया है, लेकिन रिव्यू तो किसी ने भी नहीं किया। तो इस तरह से उसके बाद हम शॉप की तरफ चलते हैं। शॉप में ये देखें, जैसे आपको जो है वो अमेजोन पे शो होता है साइड पे, आप जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं, देखिए सिर्फ उसी रिलेटेड, सिर्फ हिजाब रिलेटेड ही आपको चीजें शो हुई हैं। अब हिजाब को हम जो है वो करते हैं खत्म, और नीचे कोई चीज सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, हिजाब के रिलेटेड आपको कोई भी पोस्ट नहीं आएगी। इसमें ये देखें लिमिटेड भी ऐड हो चुका है कि ये लिमिटेड स्टॉक है, आप इसे जल्दी से जल्दी जो है वो बाई करें। ओके जी, अब सारी चीजों को अगर हम सिलेक्ट करें तो आपके पास मिक्सअप चीजें आएंगी। ये देखिए सारी, अब जो है वो हिजाब भी हैं, अबाया भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो नीचे शो हो रही है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, हमने जो है वो कलर को भी देख लेना है। हमने कलर सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग
एक से ज़्यादा कलर सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम सभी को छोड़ के जस्ट एक कलर सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए व्हाइट कलर जस्ट इसमें था, तो ये चीज़ शो हो रही है। तो इस तरह से जो है वो आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे-जैसे हम पीछे आते जाएँगे वो उस अकॉर्डिंग हमने जस्ट अब क्या सेलेक्ट किया कि $19 की चीज़ें हमें शो करे या उससे नीचे। ये देखिए $19, $18, $12, $15 आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जो है वो मैच कर रहा है। उसके बाद रेटिंग्स वो आपको कह रहा है कि कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी ने अमेज़न कभी ना कभी यूज़ किया हो तो उसे इन सारी चीज़ों का पता होता है। इसी तरह से उसमें जो है वो चीज़ें ऐड होती हैं और इसी तरह से यहाँ पे आपको इसी जो है वो फीचर्स के साथ आपको प्रोडक्ट्स भी शो होती हैं। उसके बाद आप अलग-अलग कैटेगरीज़ मैंने उसमें मेंशन किया था कि कैटेगरीज़ होनी चाहिए, तो वो कैटेगरीज़ भी दे रहा है कि आप जो है वो यहाँ से इस तरह से डिफरेंट ये देखें कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करके भी चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी देख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद अबाउट अस के पेज में चलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपके ब्रांड्स के रिलेटेड जो है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। अब इसके बाद सर्च वाला ऑप्शन आता है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे जो है वो सर्च कर सकते हैं। मैं सिंपली हिजाब मैंने लिखा है, नीचे देखें प्रोडक्ट्स भी हमें शो हो रही हैं, तो आप ये देखें कि कितनी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाके प्रोफेशनल सी वेबसाइट बनी है हमारी और वो उसमें एक-एक चीज़ चल रही है, वर्किंग में है, रिकमेंडेशंस वर्किंग में है, उसकी जो है वो पेजेस वर्किंग में है, प्रोडक्ट्स की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी वर्किंग में है। ओके जी, इसको ज़्यादा हम जो है वो लंबा नहीं करते, खींचते नहीं हैं। तो अब जो है वो जो चीज़ मैंने आपको सेकंड लेक्चर में मेंशन की थी कि एक बच्चे का जो है वो मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये भी आइडिया था, एक और आइडिया था जो बिल्कुल हट के आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था। अब मुझे उम्मीद है कि वो आइडिया भी हम जो है वो उसे भी एक जो है वो वेबसाइट की शक्ल दे सकते हैं उस आइडिया को। तो वो भी इंशाल्लाह हम देंगे अगर आप जो है वो ये डिसाइड करते हैं। अदरवाइज़ जस्ट उसी बच्चे के साथ वो जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। ओके जी। विश लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके जी, डिलीट वाला ऑप्शन भी चल रहा है। ऐड टू बैग भी कर सकते हैं। इसे हम सिंपली जो है वो कैंसल करते हैं और अपना जो है वो बैग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अभी वो क्या कह रहा है कि जी आपने बैग में एक चीज़ ऐड की है, $24 की है, इसे +1 और कर देते हैं। ये देखिए $48 हो चुका है और वो नीचे हमें शो कर रहा है कि आपकी जो है वो शिपिंग आपकी कॉस्ट उसने शिपिंग कॉस्ट भी ऐड कर दी। ये चीज़ें आप फिर बाद में प्रॉम्प्ट देके खुद जो है वो चेंज करेंगे अपने हिसाब से या फिर आप जो है वो एक अपना क्या ऐड करेंगे जो ज़रूरी चीज़ मैंने मेंशन की थी कि आपने ऐड करनी है, वो क्या थी आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है, तो आपने एक एडमिन जो है वो अपना डैशबोर्ड ऐड करवाना है। ओके जी, उसके बाद अब इसे जो है वो हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अब ये चीज़ पे एरर आना चाहिए। ओके जी, वो क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट देयर वो क्या कह रहा है यानी कि हमें वो शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है या फिर हमें नोटिफ़िकेशन शो कर रहा है कि चेकआउट अभी जो है वो हमारा फंक्शनैलिटी जल्द इसमें ऐड कर दी जाएगी, आपको जल्द अवेलेबल होगी। आप जो है वो ब्राउज़िंग करते रहें, इस पे जो है वो आप अगेन जो है वो चीज़ें इस पे सर्च करें, अपने जो है वो विश लिस्ट में ऐड कर लें ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने इतनी ज़्यादा आई थिंक कि आप लोग जो है वो इस वेबसाइट को देखने के बाद थोड़े से शॉक हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए आई डोंट नो। तो क्योंकि मैं खुद भी हुआ हूँ, तो आपको भी होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए। वही बात आ जाती है कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, उतनी अच्छी आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो ये बेस करता है कि आप उस मशीन को यूज़ किस तरह से करना चाह रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह से उसने सारी डिटेल्स इसमें जो है वो मेंशन कर दी। ओके जी, इस पे हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बल्कि जो है वो पूछ लेते हैं। बच्चे मैसेज के थ्रू मुझे बताइएगा कि कितने मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है? ओके जी, हमारे पास टाइम कम भी रह गया है लेकिन हम जो है वो एक बार फिर भी अगेन फुटर को भी चेक कर लेते हैं। ओके जी, फुटर में जो लिंक्स थे जो पहले हमारे नहीं वर्क कर रहे थे, किसी पे भी क्लिक कर रहा था तो वो मुझे कोई भी रिजल्ट्स नहीं शो कर रहा था।
तो वो रिजल्ट्स भी अब जो है वो शो करने उसने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अगर जो है वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, कॉन्टैक्ट अस के पेज में वो सारी चीजें जो आप एड्रेस वगैरह हमने खुद इसे एडिट करना है वो अभी उसने 7 ऐड कर दिया है, न्यूयॉर्क ऐड किया है। उसके अलावा आपके जो है वो होम उसके आवर्स जो अवेलेबल होते हैं वो उसने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे जो है वो अगर आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो इस तरह से फोन वगैरह ऐड करके आप अपना मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं और सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो एडमिन को पहुंच जाएगा। अभी तक हमने एडमिन ऐड नहीं किया तो हमें जो है वो नहीं पहुंचेगा। शिपिंग के पे क्लिक करेंगे तो शिपिंग रिटर्न वगैरह उसमें जो हमने इसमें जो चीजें मेंशन की हैं या हमने जो है वो लिखा हुआ है, पॉलिसीज ऐड की हैं कि आप रिटर्न कितने दिन में हो सकता है या आपको शिपिंग कितने दिन में मिलेगी, उसमें जो है वो एस्टिमेट कितने जो है वो आपको चार्जेस पड़ेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा रिटर्न्स की तरफ चलते हैं तो ये भी सारी सी बात है हमारे सामने। ओके जी, रिटर्न्स वाला ऑप्शन अभी नहीं चल रहा। ओके जी, हमारे सामने अभी तक जस्ट दो चीजें ऐसी आई हैं, रिटर्न्स वाला लिंक और साइज गाइड वाला लिंक। साइज गाइड वाला बल्कि नहीं, ये भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। होम के सेक्शन पे चलते हैं और अब नीचे जाके हम जो है वो क्या सिलेक्ट करते हैं, रिटर्न्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें शिपिंग रिटर्न्स और साइज गाइड जो है वो उसके बाद FAQ जो है वो क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका मतलब होता है FAQ का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे जो चारों के चारों हैं ये एक ही पेज पे हमें जो है वो मिल जाते हैं। ओके जी, ये एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन आप सभी को, आपने जो है वो एक एडवांस लेवल की जनरेट करना सीख ली है। अब आपको जो है वो मैं रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, आपकी जो है वो स्क्रीन ऑफ करने लगा हूँ क्योंकि हमने जब बस जो है वो एक ही टैब पे काम करना है। तो आप भी जो है वो मैं अगेन शेयर करता हूँ, बल्कि यहीं से स्विच कर लेते हैं। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद ओके जी, आई थिंक आपको राइट टैब शो हुआ होगा। एक बार जो है वो चेक कर लेते हैं। बच्चे जरा बताएं तो आपका जो है वो स्क्रीन शो हो रही है। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है। अब हम जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो है वो हमने क्या करना है, हमारी वेबसाइट हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो है वो हमारी वेबसाइट आ चुकी है। रिक्वायर्ड वेबसाइट जो हम चाह रहे थे, जितनी फंक्शनैलिटी चाह रहे थे, जितनी चेंजेस चाह रहे थे, जितनी कस्टमाइजेशन चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। फुल है हमारे पास, जितनी हमें चाहिए थी, जैसी हमें चाहिए थी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट मिल चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए क्या करना होगा। ओके जी, आपको मैं अब जो है वो शो करता हूँ। अब हमें जो है वो गिटहब ओपन करना है। सभी बच्चे जो हमारे साथ मौजूद हैं उनने जो है वो यहाँ पे हम जो है वो गिटहब जो है वो एक कंपनी है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आपको गिटहब शो हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। आई थिंक मुझे जो है वो मेरे गिटहब पे ले जाएगा। ठीक है, इसे सबसे पहले हम जो है वो लॉग आउट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ओपन कर रहे हैं तो आप लोगों को ये शो करवाना जरूरी है कि इस पे हम किस तरह से आते हैं। अब ये ना हो कि दोबारा मैं कभी इस पे जो है वो खुद भी लॉग इन ना हो सकूं, कोई पासवर्ड वगैरह वो ना हो जाए। फिर भी मैं आपको जो है वो लॉग आउट करके दिखाऊंगा ताकि आपकी कोई चीज मिस ना हो जाए। ओके जी, थोड़ा सा वेट करेंगे। लॉग आउट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमने साइन इन या साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। किसी के भी बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपने कंटिन्यू विद गूगल ही करना है तो आप चाहे साइन अप पे क्लिक करें या साइन इन पे, दोनों का एक ही मकसद है। लेकिन अगर आपने जो है वो खुद चीजें लिख के इंटर करके प्रेस जो है वो कंटिन्यू करना है, फिर आप जो है वो अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन पे ही क्लिक करेंगे। ओके जी, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। तो जैसे आप सभी को पहले से पता है कि जैसे हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे हमारे सामने हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम है तो कैंसिल और कंटिन्यू का ऑप्शन शो होगा। अगर हम फर्स्ट टाइम नहीं है तो फिर हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा।
ओके जी, ये आपके सामने हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आपने किसी चीज पे फोकस नहीं करना, जस्ट जो चीजें आपको बताई जा रही हैं आपने उस पे फोकस करना है। ओके जी, अब तक हमारा जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। किस चीज का अकाउंट? गिटहब का। गिटहब का अकाउंट क्यों हमने क्रिएट किया? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। ओके जी, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद डिफरेंट इश्यूज हमें शो कर रहा है और कई सारी चीजें हमें शो कर रहा है, तो हमने न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो शो करेगा कि आप अपने रिपोजिटरी का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम जो है वो क्या नेम रखें, अपनी वेबसाइट का नेम दे पाते हैं क्या था, वही नेम हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके जी, हमारी वेबसाइट का ओके जी, हमने चेक कर लिया कि ये जो है वो अवेलेबल है। काफी टाइम ऐसा होता है कि ये अवेलेबल नहीं होता। जैसे मैं सिंपल अपना नेम लिख के देखता हूँ, वो आई थिंक अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल है, अली लिख के देख लेते हैं। चलें जी, छोड़े। वो नीचे सारी सी बात है, वो नीचे मैसेज आ जाएगा कि ये आपका अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। अब इसमें आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन जरूर ऐड करें, लेकिन क्योंकि हमने जस्ट लिंक शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन हम नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई इतना ज्यादा जो है वो इशू नहीं होगा। उसके बाद हम जो है वो इसे विजिबिलिटी को पब्लिक रखेंगे। इसे हमने ऑन तब करना है जब डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है। हमने अभी डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करनी, तो हम इसे ऑफ ही रहने देंगे। नीचे वाले जो दो ऑप्शन है उसे हमने देखना ही नहीं है कि कौन कौन से ऑप्शन है या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमने जस्ट जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू कर देना है। नीचे ऑप्शन है क्रिएट रिपोजिटरी का, उस पर हमने सिंपली वन क्लिक कर देना है। ओके जी, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, अब आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई है। अब जैसे ही आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी, आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। जस्ट एक दो नहीं, एक दो नहीं, आप ये कह लें कि आप जो है वो आधा मिनट वेट कर लें। 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा वेट कर लें। जैसे हम जो है वो वेब डेवलपमेंट के बच्चों को पता होगा, स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम जैम सर्वर को रन करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, उस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं न्यू फाइल, या आप जो है वो एग्जिस्टिंग फाइल को अपलोड करना चाह रहे हैं। अब आपको मैंने एक चीज मेंशन की थी कि जो आपकी जो फाइल होगी उसका नेम क्या आपने रखना है। उसका नेम आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखना है, इसके अलावा आपने कोई भी नहीं रखना। वो क्यों? वो चलें आपको बता देता हूँ कि ये तो हमारी एक ही वेबसाइट का जो है वो कंप्लीट वेबसाइट की एक ही फाइल है। कुछ हमारी ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें वेबसाइट्स होती हैं जिसमें एक से ज्यादा फाइल्स होती हैं। वो जो है वो बैक एंड भी साथ होता है, या वैसे भी अगर फ्रंट एंड भी हो तो उसमें भी सी एस एस की अलग होती है, एच टी एम एल की अलग होती है, जे एस की अलग होती है, तो पाइथन की अलग होती है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि अलग अलग आपको फाइल अपलोड करनी पड़ती है। तो मेन जो फाइल होती है उसका नेम आपने इंडेक्स रखना होता है, तो इस वजह से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखते हैं। तो ये अच्छी एक प्रैक्टिस होती है कि आप हर एक जगह पे जब भी यूज करें, तो अगर एक है तो उसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि आपने एच टी एम एल में लिखवाया। अगर आपने एच टी एम एल में नहीं लिखवाया तो कोई और जो भी एक्सटेंशन यूज करनी है वो एक्सटेंशन। और अगर एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो जो मेन है उसकी आपने डॉट जो है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखना है। उसके बाद अपलोडिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने न्यू नहीं क्रिएट करनी है, हमारे पास ऑलरेडी बनी पड़ी है, उसी अपलोड कर देना है। इस पे वन क्लिक करेंगे। वन क्लिक करने के बाद जी हमारे सामने ये ऑप्शन शो हो रहा है। अब यहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे इसका साइज थोड़ा सा जो है वो कम करें, यानी कि इसे जो है वो यहाँ से मिनिमाइज करें। मिनिमाइज नहीं बल्कि इसका जो है वो क्या उसे ऑप्शन कहते हैं, चलिए इसका रीसाइज करें, यानी कि साइज छोटा करें। अब आपको मैंने स्क्रीन ही जस्ट ये शो की है, तो आपकी स्क्रीन की जो है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, जस्ट इतना शो हो रहा है। बाकी आपको ब्लैक शो हो रहा है, लेकिन मुझे जो है वो पीछे होम स्क्रीन भी शो हो चुकी है। तो उस एक वेबसाइट को मैंने वहां से उठाना है। उस पे कर्सर लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा, होल्ड करूंगा, और इसमें ये देखें मैं यहाँ पे ले आया हूँ, और इस पे मैंने यहाँ पे लाके छोड़ देना है। अब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद आपको शो होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं।
तो थोड़ी सी उसने सर्चिंग के लिए टाइम लिया। अब वो क्या कह रहा है कि index.html जो है वो आपकी ऐड हो चुकी है। ये देखिए ऐड हो चुकी है। यहाँ से हम इसे जो है वो क्रॉस भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, इसे क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे आप अगर कुछ लिखना चाहें तो जाहिर सी बात है आप लिख सकते हैं, बट हम जो है वो कमेंट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग योर फाइल्स पे क्लिक कर रहा है। फाइल्स क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने बताया था कि एक से ज्यादा फाइल्स होती हैं। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। ओके जी, थोड़ी सी सर्चिंग ले रहा है। अब वो कह रहा है कि आपकी जो है वो ऐड हो चुकी है। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे वेट करना है अगेन। क्यों वेट करना है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे ही हमने जो है वो चले, अगेन आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसे जो है वो प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा वेट कर लेना है। कितना वेट करेंगे हम जस्ट कुछ सेकंड्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का वेट कर लेंगे। ओके जी, आई थिंक काफी वेट हो चुका है। अब हम जो है वो सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। हम यहाँ से भी सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए यहाँ से नहीं करते, बल्कि हम यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमने जो है वो नीचे ये देखिए पेजेस के ऑप्शन पे जाना है। ओके जी, पेजेस के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जो है वो हमारा यही जो ऑप्शन है यही सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगेन एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ जो मैंने अपने जो है वो नोट्स रेडी किए हुए हैं उससे, कि और कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो होने चाहिए। ओके जी, इसके बाद जो नन सेलेक्ट हुआ है इसे मेन के ऊपर ले जाना है हमने, और इसके बाद इसे जो है वो रूट पे ही रखना है। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके बाद हमने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब क्या कह रहा है, गिटहब पेजेस सोर्स सेव्ड। अब हमने थोड़ा सा अगेन वेट करना है। जैसे मैं आपको कहता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा हमने वेट करते चलना है लाइव करने के लिए अपनी वेबसाइट को। अगेन थोड़ा सा वेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट कम से कम आप कर सकते हैं जितना करना हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो हम जो है वो अपनी उस पे आ जाएंगे सेटिंग्स, और उसके एक नंबर और पीछे चलते हैं तो हम अपने उसमें रिपोजिटरी में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने जो है वो अपना, ओके जी, वो कह रहा है कि HTML है। ओके जी, मैं एक बार बस क्रॉस चेक कर लूँ चीजें, उसके बाद हम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ या नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके चलता हूँ। ओके जी, वो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पेजेस जो है वो लाइव हो चुके हैं। ओके जी, वो ये भी शो कर रहा है कि आपकी जो है वो पब्लिक भी हो चुकी है। लेकिन हम जो है वो अगेन इसे क्रॉस चेक जरूर करेंगे। एक बार हमने जो है वो इसमें क्रॉस चेक कर लेना है ताकि हमें जो है वो बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। ओके जी, अब उसके जो है वो पेजेस वाले ऑप्शन में हम अगेन आए तो उसके उसने यहाँ पे क्या ऑप्शन शो कर दिया है, यूर साइट इज लाइव एट आ। ये सॉरी, उसने क्या कहा है, हमें जो है वो एक URL प्रोवाइड कर दिया है। इसे कंट्रोल+C के साथ सेव करेंगे। हम विजिट साइट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो है वो स्क्रीन स्टॉप करने लगा हूँ और अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग सके कि मैंने कोई फाइल ओपन नहीं की, कोई चीज मैंने ओपन नहीं की। ओके जी बच्चे, एक बार जो है वो अगेन कंफर्म कर दें कि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये हमारी पहले वेबसाइट जो हम ओपन कर चुके हैं, पहले से बैठे ओपन किए हुए, इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया।
उसके बाद अब यहाँ पे ये देखिए हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्या चीज़ ओपन करनी थी मैंने, चलिए पहले इसके जो टैब्स एक्स्ट्रा ओपन हुए पड़े हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं और इसे यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड मैंने ओपन करना था। इसमें अब यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया, अब थोड़ा सा मैंने वेट करना है। तो ये ले जी, जो मैंने उस वेबसाइट का लिंक मेरे पास आ चुका है, किसी भी उस पे जाके मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, सेम वेबसाइट है। अब आपको मैंने डिफरेंस भी शो करवा दिया था, देखना कि कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन अगेन कर देता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो ओपन होगी, ये देखिए क्या शो हो रहा है, फाइल C:/यूजर आगे अदनान किसी यानी कि जो भी हमारा डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये फाइल का नेम है। ये सारी चीजें देखें सी ड्राइव में पड़ी है और ये एक फाइल ओपन की हुई है हमने। इसे हम जो है वो यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो क्रोम ओपन किया था, ये देखें हमने इस पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या शो हो रहा है, https:// आगे अहमद सेम मेरा जो है वो गिटहब था तो इस वजह से वो शो हो रहा है आगे उस एक जो है वो वेबसाइट का डोमेन का नेम, जो हमने उसका रिपोजिटरी का नेम रखा था वो नेम शो हो रहा है। तो इससे मुराद क्या है, ये https हर एक वेबसाइट के स्टार्ट पे लगता है। ये इंटरनेट पे अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाह रहे हैं या इंटरनेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट के लिए जो जो भी वेबसाइट्स होंगी उनके लिए ये प्रोटोकॉल्स होता है जो यूज होते हैं। तो इससे मुराद ये है कि कंफर्म होता है कि आपकी वेबसाइट अब जो है वो लाइव हो चुकी है। अब आपके साथ जो है वो मैं इसके जो है वो शेयर करूंगा, फाइल भी शेयर कर दूंगा, उसके बाद आपको जो लिंक भी शेयर कर दूंगा। और अभी जो है वो रात है तो अभी आपके साथ ये अगर मैंने अपलोड कर दी तो वीडियो, आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा बच्चों के साथ। अगेन वही चीज कि आपने जो है वो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आपसे जो मैंने क्वेश्चन किया था, अगर बच्चों ने अभी तक रिस्पांस नहीं दिया तो यहीं पे स्टॉप करें वीडियो और मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं कि आगे कंटिन्यू करें अलग अलग कोर्सेज को अपने हिसाब से, या फिर हम वेब डेवलपमेंट की एक और जो है वो कर सकें, यानी कि एक और क्या उसे कहते हैं, या एक और इसकी क्लास जो है वो कंडक्ट करें बैकएंड के वेबसाइट्स के साथ। ओके जी, तो आज की हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप जो है वो कुछ सीख चुके होंगे अब तक बनाने के लिए, लाइव करने के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, फलस्तीन के बच्चों को याद रखें, ईरान के बच्चों को याद रखें, अपने पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके बच्चे, रिकॉर्डिंग